जय श्री राधे, जय गोपाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने, हम सबके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर। तो जैसा कि मैं आपसे बोल चुका था कि हम इस कारण के ऊपर आएंगे कि क्यों कालिया नाग को सिर्फ यमुना में आना पड़ा। जैसे कि पीछे के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि श्री ब्रह्मा जी द्वारा नागों के लिए निर्धारित धरती पर स्थान है रमणक द्वीप, जो कि समुद्र में कहीं है। भगवान श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे सर्पों के लिए वो स्थान निश्चित किया गया है। फिर भी कालिया नाग, जिसके 100 फन हैं और जिसे भगवान श्री कृष्ण नचते हैं, जिनके ऊपर नृत्य करते हैं, उनको यमुना में आना पड़ा। उसके पीछे के रीजंस हैं। तो बात ऐसी आती है कि रमणक द्वीप पर भगवान श्री गरुण जी, जो कि विष्णु भगवान के वाहन हैं, प्रतिदिन जाकर सर्पों का शिकार करते थे। उनके बार बार सर्पों की हत्या से परेशान होकर सारे सर्पों के बड़ों ने इकट्ठे होकर उनसे प्रार्थना करी कि हे गरुत्तम, हे गरुण जी, हे स्वयं विष्णु भगवान के वाहन, आपसे हमारी प्रार्थना है कि अगर आप ऐसे ही शिकार करेंगे तो हमारे घर परिवार कैसे चलेंगे। आपके निरंतर शिकार से जनहानि और हम लोगों के परिवारों में हानि होती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप एक कृपा करके व्यवस्था निश्चित करें। तो व्यवस्था यूं रहेगी कि प्रति मास हर एक घर से सर्पों के आपके लिए एक बलि आया करेगी। जिस बलि को लेकर आप प्रसन्न हो, उसके साथ आपके लिए हविष्य होगा, उसके साथ आपके लिए अन्न होगा, सब कुछ होगा। ऐसी प्रार्थना बड़ों ने सर्पों के गरुड़ जी से करी। गरुड़ जी ने कहा कि हे महात्मनो, आप अगर प्रतिदिन मुझे एक बलि चढ़ाएं सर्पों की, तो उससे मेरा हृदय प्रसन्न रहेगा। और अगर सर्पों के अलावा कुछ बलि होगी तो बगैर सर्पों के मेरे लिए पान के बीड़े की तरह बात हो जाएगी, जो कि उतना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करके मुझे प्रतिदिन हर घर में से एक बलि का प्रावधान निश्चित करें। सभी सब ने कहा कि चलिए ठीक है। तो बात ऐसे स्वीकार हो गई। सर्पों ने उनसे प्रार्थना कर ली, गरुड़ जी ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब प्रतिदिन घर में से एक बलि सर्पों के नित्य घरों में से आने लगी। कहते हैं कि जब कालिया नाग को, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि कालिया नाग का जब नंबर आया तो कालिया ने वो भविष्य की सारी चीज़ें अपने आप खा ली, गरुड़ जी का अपमान किया और उनके यहाँ से वो बलि देने के लिए नहीं गया। इस बात पर कुपित होकर गरुड़ जी ने कालिया नाग को बहुत मारा, उसको पंजों से नोचा, उसको लपेड़ा, उसे घसीटा। और कालिया के भी 100 फन है, कालिया ने भी अटैक किया उनके ऊपर और दोनों जन में युद्ध हुआ। फिर लेकिन गरुड़ भगवान को कोई कैसे क्षति पहुंचा सकता है जब वो स्वयं श्री विष्णु भगवान के अंश हैं। तो कालिया ने एक तो गलती करी थी कि उसने जब उसका नंबर आया तो बलि नहीं दी, और उनके जो निर्धारित पूजन सामग्री थी उसी को वो खा गया और उनका अपमान किया, उन्हें बुरा भला भी कहा, और उसके बाद उनके ऊपर अपने जहर के 100 फनों से अटैक भी किया। इसके बाद समझ में आती है कि उसके अंदर मर्यादा नहीं थी, गरुड़ जी के प्रति सम्मान नहीं था, इसलिए उसने उनका अपमान कर दिया। फिर भी गरुड़ जी के साथ उसका युद्ध हुआ और अतल बितल सारे नीचे के लोगों में वो भागता रहा। भू भुवर स्वर्ग, स्वर्ग लोग, जन महार तप लोग, हर जगह वो गया, पर कहीं भी उसे गरुड़ जी के भय से छुटकारा नहीं मिला। जैसे जयंत भगवान श्री राम के बाण के चक्कर में, वो तिनके के चक्कर में पूरे सातों नीचे सातों सब जगह भागते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए, कहीं मुक्ति नहीं हुई। सिर्फ रामचंद्र जी ने उनकी मुक्ति करी जब उन्होंने खुद क्षमा मांगी। ऐसे ही गरुड़ जी के भय से वो सब जगह भागे, पर कहीं उनको मुक्ति नहीं मिली। तब जाके उन्होंने अंत में शेष भगवान के पास प्रार्थना करी। शेष भगवान ने कहा कि आपको मैं कहता हूं कि कहीं भी आपके भय से आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, स्वयं प्रभु के उनका अपराध आपने किया है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको एक स्थान बताता हूं कि पूर्व जन्म की बात है। और यमुना जी में एक ऋषि तपस्या किया करते थे, और ऋषि का नाम है सौभरी। सौभरी ऋषि पूर्व जन्म में यमुना जी में तपस्या करते थे। वहां पर मीन राज हुआ करता था, मतलब मछलियों में जो राजा हैं वो हुआ करते थे। उनके परिवार को देखकर सौभरी जी के मन में भी परिवार बनाने की इच्छा जागृत हुई। सौभरी जी ने बहुत भजन तप के प्रभाव से मानधाता की पुत्रियों से विवाह किया। और मानधाता जी जो अपने आप को, अपने धन को बहुत कुछ समझते थे, सौभरी जी के तप को देखकर जब उन्होंने योग बल से विष्णु वैष्णवी संपत्ति की संरचना कर दी और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से बहुत बड़ी संपत्ति की
संरचना करके उन्हें दिखा दी, तब मानधाता ने अपनी सारी पुत्रियों का विवाह सौभरी जी के साथ किया। सौभरी जी के देखते देखते उनका परिवार भी विशाल हुआ, और एक बार की बात है कि सौभरी जी जब ऐसे गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं, तब उन्होंने देखा कि मीनराज के ऊपर गरुड़ जी ने अटैक किया और गरुड़ जी ने उन्हें मार दिया। मीनराज का सारा परिवार परेशान हुआ। ये वही मीनराज थे जिन्हें देखकर सौभरी जी के मन में गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा जागी थी। मीनराज के दुख को देखकर संत हृदय में दुखित हुआ, द्रवित हुआ संत हृदय, और उन्होंने गरुड़ जी को चेताकर श्राप दिया कि हे गरुण, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड में प्रवेश करोगे तो तुम्हारी उसी सांस से क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत होगा। मेरे श्राप के प्रभाव से अगर तुमने इस कुंड में दोबारा प्रवेश किया तो उसी क्षण तुम्हें प्राण छोड़ने पड़ेंगे, अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। उनके भय से, सौभरी ऋषि के भय से, यमुना जी के उस कुंड में गरुण कभी प्रवेश नहीं कर सकते। शेष भगवान ने ये बात कालिया को बताई और कालिया को आज्ञा दी कि आप जाओ, निश्चित होकर उसी कुंड में रहो। इसलिए कालिया अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, पूरे कुटुंब के साथ आकर उस यमुना जी के कुंड में रहने लगा। और फिर आप सबको बात पता है, पिक्चरों में बहुत ज़्यादा पिक्टोग्राफ कर दिया गया है इस बात को, और डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे तरीके से है कि श्री कृष्ण भगवान उस दिन जाते हैं और वहाँ उनकी वो गेंद चली जाती है और फिर कालिया को डांट कर वो बाहर निकालते हैं। कालिया के प्राण उन्होंने नहीं लिए थे, क्योंकि कालिया के प्राण ना शेष भगवान ने लिए हैं, न गरुड़ जी ने लिए हैं, न किसी ने लिए, क्योंकि कोई भी देवी देवता हो वो हमेशा कल्याण का ही सोचते हैं। कालिया ने कुछ गलती करी थी जिसका उन्हें पश्चाताप भी था, फिर भी जब श्री कृष्ण भगवान के चरण के चिन्ह उनके मस्तक पर आ गए, तब से श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आज से आपको गरुड़ जी से डरने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जब भी गरुड़ आपके पास आएंगे तो आपके सिर पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर वो आपको छुएंगे भी नहीं। और यही बात थी, इसलिए उसी दिन से कालिया अभय होकर रमणक द्वीप में वापस चले गए और वहीं रहने लगे। तो ये थी कथा, कालिया क्यों यमुना में आता है, कालिया यमुना से उनकी मुक्ति कैसे होती है, क्या उसके पीछे के कारण थे, यमुना के ही कुंड को क्यों चुना गया था, कालिया के पिछले क्या अपराध थे, कालिया कौन बना, ये सारी बातें आपको यहाँ स्पष्ट हो चुकी होंगी। आपसे बिल्कुल निवेदन है कि खूब आप इसे शेयर करें। जितने भी आपके ग्रुप्स में, आपकी फैमिली में भक्त लोग हैं जो भी प्रभु में आस्था रखते हैं, जिस किसी विशेष स्वरूप में रखते हैं, वहाँ आप वीडियोस को पहुँचाएँ, लोगों को भगवान की कथाओं का प्रचार करवाएं, उन्हें सुनवाएं, जिससे कि आपकी, मेरी और हम सबकी बुद्धि भगवान में लगे, उनके चरित्रों में लगे, और हम सब भगवान के अच्छे अच्छे गुणों का गुणगान करके भगवान की भक्ति को प्राप्त हों। ऐसी सबसे भगवान से प्रार्थना, आप सबसे ऐसा निवेदन। जय श्री राधे, आप सबका कल्याण हो।